बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है एक बड़ा गार्ड डॉग रखना, ठीक है, जो सबसे अलग लगे, जिसका एक अलग एटीट्यूड हो, या जिसे हम कह सकते हैं कि लायन एटीट्यूड वाला डॉग हो। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कई कई बार लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है गार्ड डॉग को कैसे रखा जाए, या लोगों के पास बड़ी स्पेस नहीं होती, ठीक है, लोगों को मालूम नहीं होता कि किस तरीके से गार्ड डॉग को हैंडल करना होता है। तो उस केसेस में बहुत सारे ऐसे गार्ड डॉग हैं जिनको अवॉइड ही कर देना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ रॉटविलर। रॉटविलर एक परफेक्ट गार्ड डॉग है, सबसे बेस्ट गार्ड डॉग माना जाता है। लेकिन यदि आपको एक एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा खासा, तो रॉटविलर कई कई बार इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है, फिर वो हर एक पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। या दूसरी तरफ हम एक जर्मन शेफर्ड की बात कर ले, तो जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, लेकिन उसकी केयर कैसे करनी है लोगों को वो मालूम नहीं होता। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी डॉग ब्रीड लेके आया हूँ जो आपका बड़ा गार्ड डॉग रखने का ड्रीम भी पूरा करेगी और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी देके जाएगी, ठीक है। ये डॉग वो है जो, अगर आपके पास बड़ा घर नहीं है कोई बात नहीं, यदि आप उसको पर डे 1.5-2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटीज करा सकते हो, वॉक करवा सकते हो, तो आराम से इस डॉग ब्रीड को रख सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट वेरी, आप आराम से इस डॉग ब्रीड को रखिए, लेकिन इसको पपी ही लेके आइए। जब आप इसको पपी लेके आएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देता चला जाएगा कि एक गार्ड डॉग को कैसे रखा जाता है। ये है फ्रेंच मैस्टिफ, या इसका दूसरा नाम है डॉगी डे बोर्डियक्स। तो मैं बोर्डियक्स नाम प्रोनाउंस करूंगा। तो बोर्डियक्स डॉग एक ऐसा डॉग है जो, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप डर रहे हो एक गार्ड डॉग लेने से, तो आप इस डॉग ब्रीड को रख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है, बड़ा स्पेस नहीं है, आपके पास छोटा घर है, तो आप इस डॉग को रखिए। डेली आपको मैंने बताया 1.5 से 2 घंटे इसको वर्कआउट करवा लीजिए, वॉक करवा के लिए आइए, घर में बड़े आराम से रहेगा। फ्रेंच मैस्टिफ मैस्टिफ कैटेगरी के आने वाला डॉग है। तो मैस्टिफ कैटेगरी का मतलब ही है कि बहुत बड़ा डॉग होगा, बहुत लार्ज डॉग होगा, बॉडी वेट इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है और आपके लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है। तो इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जैसा इसका नाम से मालूम पड़ता है, फ्रेंच से इसका ओरिजिन है। फ्रेंच के अंदर, फ्रांस में वहाँ पे जो बड़े बड़े किले होते थे, वहाँ पे सेफ्टी के लिए इसको रखा जाता था। राजा महाराजा लोग फ्रांस में इसे प्रोटेक्शन डॉग के रूप में रखते थे, जो किलों की सेफ्टी करता था। ये बहुत बेहतरीन गार्ड डॉग था। आज के टाइम में फ्रेंच मैस्टिफ जो डॉग ब्रीड है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कुछ लोगों को डर लगता होगा इस डॉग ब्रीड को देख के, क्योंकि मैस्टिफ डॉग है तो लुक लाइक काफ़ी डेंजरस दिखता है, बस ऐसा नहीं है। जो इसको रख रहे हैं वो ये जानते हैं कि कितना अच्छा डॉग ब्रीड है, कितना बेहतरीन गार्ड डॉग है ये। डरने का मतलब देखो, मैं एक बात आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग वीडियो में बताते हैं कि इस डॉग से डरने की जरूरत नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी दूसरे डॉग के साथ। तो यदि वो एक गार्ड डॉग है, तो आप मुझे बताइए, आप एक स्ट्रेंजर्स होकर उस डॉग को कैसे टच कर लोगे? जब तक उसके ओनर की परमिशन ना हो तब तक उस डॉग के पास नहीं जाना, ठीक है। ये फैक्ट है, चाहे वो कोई भी डॉग हो, चाहे वो पग हो, चाहे वो लेब्राडोर हो, चाहे वो रॉटविलर हो, चाहे डॉग अर्जेंटिनो हो, चाहे केन कोर्स हो, कोई भी डॉग हो, छोटे से छोटे बड़े से बड़े डॉग तक, यदि उसके ओनर की परमिशन नहीं है तो प्लीज उसके पास मत जाइए। फिर आप लोग बोलते हैं कि डॉग डेंजरस होता है। डॉग का नेचर है वो प्रोटेक्ट करेगा अपने ओनर को। तो फ्रेंच मैस्टिफ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप उसको रख सकते हो, बचपन से उसको अपने पास रखिए। जैसे पिटबुल के कई बार केस आ जाते हैं ना कि ओनर के ऊपर हावी हो जाता है, अटैक भी कर देता है कई बार, वो केस फ्रेंच मैस्टिफ के साथ नहीं होता। फ्रेंच मैस्टिफ को रखने के पहले आपको किन किन सावधानियों को देखना चाहिए, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी। तो सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट फ्रेंच मैस्टिफ में ये थोड़े आपको कॉस्टली होंगे। जो इनकी मंथली जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। रीजन इसका ये है क्योंकि बड़ा डॉग है, लार्ज डॉग ब्रीड है। इसका जो बॉडी वेट है वो 80 kg भी इजीली चला जाता है। बट परफेक्ट ये माना जाता है कि 75 kg लास्ट इसका बॉडी वेट रहे तो आपका फ्रेंच मैस्टिफ बहुत ही हेल्दी डॉग ब्रीड है। तो इतना हैवी वेट होने के कारण इसकी जो डाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। जो मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, वो भी बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, यदि आप इसको सोशल नहीं करते हो, अच्छे से वर्कआउट नहीं कराते हो, तब कहीं जाके एग्रेसिव बन सकता है। तो ये दो इसके नेगेटिव पॉइंट हैं।
अब इसके पॉजिटिव पॉइंट की लिस्ट के अंदर हम आ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है गार्ड डॉग रखने का, उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है फ्रेंच मैस्टिफ। ये बहुत ही बेहतरीन डॉग है, ठीक है। ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, फिर भी इसको ट्रेंड और सोशलाइज करना ही पड़ेगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि बड़े घरों में तो चलो आप कोई सा भी गार्ड डॉग रख लोगे, लेकिन छोटे घर हैं तो वहाँ पे हर एक गार्ड डॉग नहीं रखा जा सकता। जैसे कि डॉबरमैन हो गया या रॉटविलर हो गया, ये एक ऐसे गार्ड डॉग हैं जिन्हें घूमना फिरना खेलना कूदना ज़्यादा पसंद है। डॉबरमैन पूरे पूरे दिन दौड़ता रहता है, तो उस केसेज में हमें बड़ा घर चाहिए होता है। लेकिन फ्रेंच मैस्टिफ का ऐसा नहीं है, वो खेलता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अगर आप उसको डेली 1.5-2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटीज करवा के ले आओगे, वॉक करवा के ले आओगे, तो घर में आराम से बैठा रहेगा। इसे एक तरह से जेंटल जाइंट भी बोला जाता है फ्रेंच मैस्टिफ को। तीसरा इसका प्लस पॉइंट ही आ जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। इसको कंपेयर कीजिए जितने भी बड़े गार्ड डॉग हैं जो मैस्टिफ कैटेगरी के हैं, उन सबका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ बालों वाले डॉग ब्रीड है उनका तो और भी ज़्यादा है। तो उस केसेज में भी आपको ये थोड़ी राहत देता है यदि आप एक बड़े डॉग से कंपेयर कर रहे हो। लाइक केन कोर्सो, तिब्बतन मैस्टिफ टाइप के डॉग है ना, उनके मुकाबले फ्रेंच मैस्टिफ का जो मंथली कॉस्ट है वो कम आता है। हेल्थ इश्यूज आते हैं क्योंकि ये फ्रांस की डॉग ब्रीड है, इंडिया में इतनी ज़्यादा एडोप्टेबल नहीं है, इंडियन क्लाइमेट को इतनी ज़्यादा एडोप्ट नहीं कर पाई है ये, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसके अंदर हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन आपको उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। हल्का बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आती है कि इसके आई के अंदर इन्फेक्शन होने की दिक्कत आ जाती है। कॉट बहुत शॉर्ट है, तो इस कारण अगर आप गंदी जगह में इस डॉग को रख रखे हो तो इसके स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैस्टिफ टाइप का डॉग है तो इसके जो फेस की स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा लूज होती है, तो आपको डेली उसको क्लीन करना पड़ेगा, डेली उसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन कोई गंदगी ना हो जिस कारण ये आगे जाके बीमार ना पड़े। फ्रेंच मैस्टिफ डॉग काफ़ी कलर्स में आते हैं, काफ़ी मीन्स 2-3 कलर ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर है और इन्हीं कलर में मिलेगा। ब्राउन, डार्क रेडिश और एकदम फाउन कलर का जो आता है वो, और एकदम लाइट ब्राउन, ये 4 कलर इस फ्रेंच मैस्टिफ के मिलते हैं। आई कलर की बात करें तो एक रेडिश टाइप की आई आती है, एक आती है येलो कलर की हम बोल सकते हैं जैसे कि लायन की होती है, एक ब्लू कलर की आई आती है और एक नॉर्मल आती है। तो नॉर्मल आई वाला कहीं ना कहीं मिक्स डॉग ब्रीड भी हो सकता है। तो जो ये 3 मैंने कलर बताए इस टाइप की अगर आई है तो ही आप उस पर ट्रस्ट कीजिए पपी पे। पपी लेते टाइम ध्यान रखिए कि वो एक अच्छी ब्लड लाइन का हो, एक हैवी बोन वाला बच्चा हो, ताकि वो बड़ा होकर एक फ्रेंच मैस्टिफ दिखे। यकीन मानिए उसका एक एटीट्यूड है ना, वो लोयन टाइप का एटीट्यूड है। जब आप उसको बाहर वॉक करवाने के लिए लेके जाओगे तो लोग जानेंगे क्या ब्रीड है, लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए पास में आएंगे उस डॉग के। तो बहुत ही बेहतरीन डॉग हो जाता है फ्रेंच मैस्टिफ। फ्रेंच मैस्टिफ आप जरूर रखिए, ठीक है। फ्रेंच मैस्टिफ को रखने की पूरी जर्नी में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंच मैस्टिफ डॉग के बारे में मैंने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए। अगर फिर भी कुछ टॉपिक मुझसे छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।